जोहार, जय सरना, जय जहर मन की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभी प्रकाश कुमार के गब्बरदियर के यहाँ आया हूँ। उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं जिसको हम आधुनिक जंगल का संज्ञा भी दे सकते हैं। मेरे पीछे ठीक एक खजूर का पेड़ है जो कि क्रिश्चियन लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं। जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सखुआ का पेड़ को पवित्र मानते हैं। इससे हमको यही तात्पर्य होता है कि हम सभी मानव जाति प्रकृति के पूजक हैं। हम प्रकृति को बचाए रखना हमारा परम आवश्यकता है और हमारा परम कर्तव्य है। पिछले वीडियो में मैंने पर्यावरण के बारे में भी आप लोगों को कुछ जानकारी दिए, फुटकट्टी भुइयारी के विषय में जानकारी दिए। आज मैं जंगल के विषय में पुण्य जानकारी देना चाहूँगा। जिस प्रकार हम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो सखुआ को एक पवित्र वृक्ष मानते हैं और उसका पूजा करते हैं, क्योंकि हम दैनिक जीवन या अपने जीवन में इस सखुआ का पेड़ पर ही आधारित है। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, सखुआ का पत्ती धुवन आदि लाते हैं। आदिवासी जो है जंगल के रक्षक हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि जंगल बर्बाद हो। दूसरी ओर हम ध्यान देना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति के लोग हर महीना त्यौहार मनाते हैं। जैसे उसका मूल पर्व है कर्मा, इसके बाद सरहु, माघे भी मानते हैं, सोहराई भी मानते हैं। और जब हम धान रोपने का शुरुआत करते हैं, वहाँ भी हम बड़े बुजुर्गों को याद करते हुए उसका एक पर्व की ओर जैसे मानते हैं। इसी तरह हम प्रकृति के ही पूजक हैं। दूसरी ओर आज सावन का महीना पहुंचा हुआ है। सावन के महीने में हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीना में ये अपना प्रजनन करते हुए अपना जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इसीलिए शायद इसी का तात्पर्य है कि आज सावन के समय में हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि पानी से भरा हुआ खेत रहता है, हमारे सभी चीज़ में पानी का अंश ज़्यादा है, इसलिए भी हमें सावधानी से रहना चाहिए। हम गांव में रहने वाले हैं, हमें स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक गरीब किसान मजदूर आदिवासी हैं, जिससे कि हम लोग स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर मैं यही कहूँगा कि जितना भी हमें पीने का पानी थोड़ा गर्म करके पीना चाहिए, जिससे पानी में जितना भी कीटाणु है वो गर्म के चलते मर जाए। कहा जाता है कि सावधानी ही आपका भविष्य है। पूर्व में देखा जाता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता था। इसका मतलब यही होता था कि वायु शुद्ध रहता था, पानी शुद्ध रहता था, यहाँ तक कि धरती भी शुद्ध ही रहता था। आज धीरे धीरे पर्यावरण बोलिए या प्रकृति बोलिए या मानव के द्वारा इस जमीन को, वायु को, जल को हम लोग दूषित करते हैं। इसका नतीजा यही होता है कि हम हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। आज प्रत्येक मानव जाति को देखा जाए तो कुछ न कुछ बीमारी होते रहता है। इसका मूल कारण ही पर्यावरण है, जंगल है। हम जंगल को बचाए रखना चाहिए, जिससे कि हमको शुद्ध
वायु मिलना चाहिए। विशेषकर हम लोग जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे उसमें कोई भी जाति का हो, जंगल हमेशा बचा के रखना चाहिए। आज जंगल का स्थिति ये हो गया है कि बहुत ही कम बच रहा है। हमें पार्थिव भूमि पर पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा आर्थिक लाभ होना चाहिए और लाभ होगा। मैंने कई बार आप लोग को इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हम खेती के साथ साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और जो तुरंत आर्थिक फायदा हो उससे व्यवस्था करना चाहिए, जैसे बकरी पालन। क्योंकि हम किसान हैं, गाय को तो हम अवश्य पालते ही हैं, गाय बैल पालते ही हैं, उसके साथ साथ हम बकरी भी, भेड़ आदि पाल सकते हैं। इसमें हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे कि हमारा आर्थिक सुधार होगा। यदि हम आर्थिक सुधार नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित ही दूसरी दिशा की ओर जाएगा और हमको जो स्तर है उस स्तर से भी हम नीचे हो जाएंगे। क्योंकि सरकारी लाभ हमें लेना चाहिए और उससे मदद मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा आर्थिक सुधार हो। हमें मेहनत पर कतई नहीं मुकरना चाहिए, जिससे कि हमारा आर्थिक स्थिति खराब न हो। अवश्य हमें मेहनत करना चाहिए और समय के अनुसार सब करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे मौसम में हर समय अलग अलग मौसम आता है, जैसे गर्मी, बरसात, जाड़ा आदि आदि, इसी प्रकार हम भी मौसम की ओर ध्यान देना चाहिए। साग सब्जी पर खेती होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो लोग सब्जी की खेती करते हैं, आर्थिक स्थिति उसका मजबूत हो जाता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहिए। आदिवासी हमेशा ईमानदार रहते हैं, कभी भी झूठ बोलने का प्रयास नहीं करते हैं, वो सदा सच बोलने का प्रयास करता है। क्योंकि ये जो एक जंगल से जुड़े हुए आदमी है, क्योंकि कहा जाता है कि जंगल में ही मंगल होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को वन के विषय में बताए थे कि सरकारी वन होता है, एक केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, एक खुदकटी वन होता है, जिसमें वहाँ के खुदकटीदारों का विशेष अधिकार होता है और स्वतंत्र उस जंगल से लाभ ले सकते हैं। मैं पुनः इस बगान की ओर ध्यान देना चाहूँगा। इस बगान में आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, किनारे किनारे बांस का पेड़ भी लगा है। ये जो है बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ बाग बगीचा लगाने में मेहनत करते हैं। हम ग्राम सभा से भी यही आशा रखूँगा कि जितना भी मवेशियों का सुरक्षा के लिए हमें प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि पशु चिकित्सक से इसका लाभ मिल सकता है और वो फ्री मिलता है। और कतई अपना मांस मवेशियों को नहीं छोड़ें, जिससे कि किसी प्रकार का खेती का हनन ना हो। दूसरी ओर यदि मनुष्य को बढ़िया से हम लोग ध्यानपूर्वक रखेंगे तो उसका स्वास्थ्य रहेगा, जिससे कि हम खेती का काम कर सकते हैं। आज हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण से हम खेती में भी दिक्कत हो रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जंगल से, जल से
हम लोग को भंडाराकरण सुरक्षित रहना चाहिए। आज हम इस वर्ष देख रहे हैं कि पानी बहुत ही कम मानसून आ रहा है, जिससे कि हमारा खेती बर्बाद हो सकता है। उस स्थान पर हम यदि खेत के किनारे 5x5 का एक डोबा जैसा चूंगा रहता तो खेत में पानी सूखेगा, उस समय उससे हम पटावन कर सकते हैं। हम किसानों को विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ। मैं अपना खेत में डोभा कुआं बनाया हूँ, जिससे कि पानी जब खेत में हमारा सूखता है तो उस समय उसके द्वारा से सिंचाई करते हैं और फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं। आज हम इन्हीं की ओर ध्यान देना चाहूँगा, जिससे कि हमारा भविष्य में अच्छा फल मिले और हमारे जितना भी बच्चे जो हैं एक अनुशासनात्मक रहे और खेती बाड़ी पर ध्यान दें, क्योंकि हम खेती बाड़ी पर ध्यान नहीं देंगे हम बहुत दिक्कत होंगे। अन्य जातियों के जैसे हम साग सब्जी उपजाने पर भी ध्यान देंगे। जैसे हमारे यहाँ से बगल जाइएगा बुंडू तमाड़ में जो कुरी महतो है, बहुत सारा खेती करते हैं और सब्जी उपजाते हैं। फिर यहाँ से रांची की ओर जाइएगा मंडर आसपास, वहाँ पर हमारे उरांव आदिवासी भाई अन्य जातियों के साथ रह करके सब्जी की खेती बहुत अच्छे तरह से करते हैं। मैंने उस सब्जी को देखने के लिए कभी कभार जाता हूँ। आर्थिक लाभ के लिए हमें बहुत ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो सके। फिर मैं अधिकार के बाद फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने अधिकार के लिए अपना जान तक न्यौछावर किए, उसमें से हम लोगों का भगवान बिरसा भगवान नाम आता है, मथी दाई आता है, सिंगी दाई आता है, गया मुंडा आता है। इसी प्रकार अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, अपना अधिकार बचाने के लिए ये लोग संघर्ष किए और अपना बलिदान दिए। दूसरी ओर मैं यही कहूँगा कि हमारे बाल बच्चे अधिकार पर भी ध्यान दें और उसको शिक्षा मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा अधिकार ज़मीन जंगल बचे रहे। जब हम जंगल बचा के रखेंगे तो हमारा आदिवासी का अस्तित्व बचे हुए रहेगा, जिससे कि हम आगे की ओर जाएंगे और हमारा अस्तित्व जब बचता है तो हमारा समाज बचेगा। दूसरी ओर मैं यह चाहूँगा अपना भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अपना आदिवासी का पहचान हो। कुछ लोग भाषा संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं, ऐसा कतई ना करें। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपना जाति धर्म समाज पारंपरिक रीति रिवाज को बरकरार रखते हुए अपना आदिवासी अस्तित्व हम लोग को बचाना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बता दिए थे, क्योंकि हम एक गांव में निवास करने वाले हैं। यहाँ पर एसटी बहुलक क्षेत्र है, साथ ही हमारे एसी भाई भी हमारे गांव में रहते हैं। हमें मेल जुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम एक सहयोग भावना से काम करते हैं और सहयोग भावना से इसका पालन करते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और हम कुप्रथा पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आज SLPS के माध्यम से
बहुत से गांव में महिला समूह का एक संगठन बनाया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक आदि आदि बातों पर ध्यान देते हुए ये लोग काम करती है। क्योंकि महिला ही घर का मालिक है, पुरुष तो हमेशा बाहर जाता है। मैं पुनः कहूँगा कि हमें जल, जंगल, ज़मीन को बचा रखना चाहिए, क्योंकि हम SC ST इस जंगल से हम लोग को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि संस्कृति सभ्यता इसी से जुड़ा हुआ है। हम प्रकृति पूजक हैं, जंगल के रक्षक हैं, जंगल को अनावश्यक हम नहीं काटते हैं, जिससे कि हम जंगल बचाते हुए काम करते हैं। जोहार, जय जहर, जय सब।